हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपको आज हम एक नए वीडियो के टॉपिक के साथ ले जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले टॉपिक में हम आपको डिफाइन किए थे चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ था शायद ना। तो चेयर के अलावा भी आपका जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल होता है एक और आपका नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन को एग्जिबिट करता है, जो कि अपने आप में ये भी स्टेबल होता है, बोट कन्फर्मेशन। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बोट कन्फर्मेशन को डिफाइन करता हूँ, देन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए पहले सुनिएगा। तो बोट कन्फर्मेशन ये होता है, अभी आप करेंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका साइक्लोहेक्सेन का। ये होता है आपका बोट कन्फर्मेशन। ठीक हो गया। इस बोट कन्फर्मेशन में ईच कार्बन से दो हाइड्रोजन तो होंगे ना, तो यहाँ पे H देन H ये सब एक्लिप्सिंग फॉर्म में होते हैं। H F एंड H। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका जो बोट कन्फर्मेशन है, इस बोट कन्फर्मेशन में नंबरिंग करा हुई है, देखिए बोट टाइप का लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पिक्चर जनरली हमने ऐसे दिखा रखा है बोर्ड में 2D में। सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये ना न्यूमेर में जब आप आएंगे ना, तो 2 के पीछे 3 हो और 6 के पीछे क्या होगा, 5 होगा। इस पिक्चर को ऐसे ही जस्ट ऐसे उठा के सामने को लाओगे तो ये पूरा पिक्चर ऐसे हो जाएगा, 2 3, ये सामने को आएगा तो 6 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि हम न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो देखिए न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन काफी कुछ चीजें डिफाइन कर लेता है, इसमें बड़े काम का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये भी है। H ठीक है ना, सारे बॉन्ड बिल्कुल एक्लिप्सिंग में होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे ये 2 है तो 2 फ्रंट हो गया, उसके पीछे बैक में कौन था, 3 था, 3 बैक में था ना, तो 3 से कौन जाएगा, 4, तो 3 से बैक वाला है, ये पीछे वाला, ये वाला वो बैक वाला है। ठीक है ना, 3 से कौन, 4 से कौन है, 5 कनेक्टेड है, तो 4 से ये फोर्थ वाला बैक वाला है ना, ये वाला है। ठीक है ना, तो बैक वाले से जुड़ा होगा तो 5 के आगे कौन होगा, 6, 5 के आगे 6 के बाद फिर ये 1 के बाद 2, पूरा रिंग बनना चाहिए, 2 उसके पीछे 3, फिर पीछे से 4, फिर पीछे से 5, फिर आगे 6, फिर 1, फिर 2। ठीक है ना, तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में सारे CH बॉन्ड किस फैशन पे, आपके एक्लिप्स फैशन पे है, ये ध्यान रखिएगा। चेयर हमने जो बनाया था तो आपको याद होगा, तो चेयर कन्फर्मेशन का हमने न्यूमैन बनाया था, आपको याद होगा, HAHE। ठीक है, HE HA, ठीक है, HA HE HA HE। जिसने चेयर कन्फर्मेशन वाला वीडियो नहीं देखा उसको देखा पहले। ठीक है ना, तब आपको दूसरा वीडियो सब सीक्वेंस में है, आपको समझने में कहीं कोई कस नहीं हो। HE ठीक हो गया। इसका यदि आपने न्यूमैन बनाया था तो आपको याद होगा, तो इसका जो न्यूमैन बना था वो इस टाइप का कुछ बना था ना, चलिए इसको भी बना, ठीक है, सॉरी एक मिनट है, हमने जैसे वहां डिफाइन किया वैसे बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 को हमने 2 को पॉइंट मानता है, इसको सर्कल माना था, इसको पॉइंट इसको सर्कल, तो आपका 2 पे नीचे को है ना बॉन्ड, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, HA 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 HE एंड HE। ठीक है, 2 इसके पीछे 1, 2 ये पॉइंट इसको सर्कल मानने का है, 1 फिर पीछे वाला तो ये 3, इस पीछे से
4, फिर फ्रंट में 5, फिर ये 6, फिर सॉरी कहीं गड़बड़ हो गई, 2 उसके पीछे 1 है ना, 1 से फिर क्या है 6 है, सॉरी 6, फिर ये बैक साइड 5, फ्रंट साइड हो जाएगा 4, फिर ये 3, ये 2। अब बना के दिख जाएगा, देखिए 2 देखें, 2 पे ट्राइगोनल पैटर्न दिख रहा है आपको, ये दिख रहा ना, ये हो गए 2। इसके पीछे पॉइंट है, ये ऐसे दिखा ना आप, तो पॉइंट में एच ए ऊपर को हो गया, इधर को एच ई, ये हो गया, इधर को C6 को गया होंगे, ये हो गया। और फिर 6 है, फिर 5 पे आएगा, ये 5 हो गया, पीछे वाला 5 है, उससे क्या ऊपर को एच ए, ये हो गया, इधर को एच ई, ये बैक साइड वाला है सर्कल से जो है, और फिर आपका 5 से क्या होगा 6, चलिए 5 से क्या 4 पॉइंट हो गए, तो नीचे का एच ए, ये हो गया, यहाँ एच ई, ये हो गया, C3 हो गया, C3 से फिर आपका क्या होगा C2 पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा, बढ़िया। तो इन दोनों कन्फर्मेशंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बोट कन्फर्मेशन भी नॉन प्लेनर है, इसमें 2, 3, 6, 5 एक प्लेन में है और 1, 4 एक प्लेन में, ठीक है ना, तो 2 प्लेन में ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ 1, 3, 5 एक प्लेन में, 2, 4, 6 एक प्लेन में, 2 अलग अलग प्लेन में ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉन प्लेनर तो दोनों है, लेकिन इसमें से आपका जो चेयर कन्फर्मर होता है वो अप्रोक्स 11 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसकी एनर्जी क्या है, बोट कन्फर्मेशन से 11.2 या समथिंग आपका किलो कैलोरी, आपका इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है ज्यादा है। इसकी एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मोर स्टेबल, जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल, इसकी एनर्जी इतनी अमाउंट, इतना किलो कैलोरी अमाउंट ज्यादा है इसकी एनर्जी, इसे लेस स्टेबल। अब बात आती है कि क्यों ये लेस स्टेबल, क्यों ये मोर स्टेबल, तो उसका एक सिंपल सा रीजन तो आपको यहाँ न्यूमैन से दिख रहा है, ये कंपैरेटिव एसिड है, ठीक है। तो न्यूमैन में आपको दिख रहा है यहाँ सारे बॉन्ड स्टैगर्ड फैशन पे हैं, तो कोई बॉन्ड पे रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ एक बॉन्ड के पीछे बैक साइड पे कार्बन का बॉन्ड है, सारे एक्लिप्सिंग में है, तो बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, इस कारण से लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। एक बड़ा रीजन तो ये है। दूसरा एक और रीजन है, इसमें जो ये हाइड्रोजन होते हैं भी आपका ये बोट कन्फर्मेशन में, जिसको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाता है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। एक दूसरे के क्लोजर आ रहे होते हैं तो एक दूसरे के वॉन्डरवॉल रेंज से क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के वॉन्डरवॉल रेंज से क्लोजर जब आ जाएंगे तो एक दूसरे के साथ रिपल्सन करने लगते हैं, तो इन दो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण भी आपका क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, और जबकि इस टाइप का कोई रिपल्सन इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका कहा गया है बोट कन्फर्मेशन क्या होता है, पहले तो आप उसको डिफाइन कर लें, एज लाइक टू चेयर कन्फर्मेशन क्या है, बोट कन्फर्मेशन इज एन अनदर non-planar conformation for the cyclohexane which is also stable but not stable as like to chair conformation, ठीक है। तो बोट कन्फर्मेशन कैसा है, पहले इसको बना लें, इसको न्यूमैन बना लेना, ठीक है। ये पॉइंट इसको सर्कल, ये पॉइंट इसको सर्कल, ये दोनों ब्रिज का काम करेंगे, ठीक है, 1/4 ब्रिज का काम करेंगे। देन उसके बाद सारे बॉन्ड आपके कैसे हैं, क्या है, एक्लिप्सिंग में है, और चेयर कन्फर्मेशन तो आप पहले बना चुके हैं, उसका भी न्यूमैन बना लें, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ सारे एक्लिप्स, यहाँ स्टैगर्ड बॉन्ड, स्टैगर्ड है तो बॉन्ड पे रिपल्सन एब्सेंट होगा, एक्लिप्स है तो बॉन्ड पे रिपल्सन प्रेजेंट होगा, इसे लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। एक और रीजन, फ्लैगपोल हाइड्रोजन वॉन्डरवॉल क्या है, रेंज से क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे की क्लोज आ रहे हैं, तो ये बहुत क्लोज आ जाता है, रिपल्सन करते हैं, तो इस कारण से भी ये लेस स्टेबल। इस टाइप का कोई रिपल्सन नीचे वाले में नहीं है, इसलिए नीचे वाला क्या होगा, मोर स्टेबल कन्फर्म, ठीक है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आता है, आपका लिखिए, हम जस्ट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल से ही डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। इसमें होने को बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है आगे को, उतना डिस्क्रिप्शन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जितना आपको फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपका यहां से पूरा डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है, HAHE। कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये सब हम आपको पहले डिफाइन कर चुके हैं, HAHE, ठीक है, HAHE, HA। लोअर प्लेन के एटम से नीचे को एक्सियल, अपर प्लेन के एटम से ऊपर को एक्सियल। इक्वेटोरियल तो आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया, एक ये हो गया, एक और इसका हम
चेयर और बनाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, भी आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एच ई एच ई एच ए एच ए एच ए एच ए यानी इसका एच, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये हो गया, सॉरी इसका एच, ठीक है। अब ये साइक्लोहेक्सेन फिलहाल तो आइडेंटिकली है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को आप हटाएंगे भी, उसकी जगह पे कोई ग्रुप जोड़ देंगे। सपोज आपने CH3 जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल हो, क्लोरीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कोई अदर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मींस एक हाइड्रोजन हट करके उसकी जगह आपका क्या आ गया, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया। दैट में भी क्या है, मिथाइल, हेलोजन, कोई OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम और ग्रुप आपने क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एक्सियल मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन चेयर, ठीक है, कन्फर्मर, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे H को आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक हो गया। तो ये हो गया कौन सा, इक्वेटोरियल मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर, ठीक हो गया। तो ये कहते हैं कि इनको स्टेबिलिटी कंपेयर करो कि मोनो सब्सट्रेट में आपका, अब वहां तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मोनोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, मोनोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के दो आइसोमर बनते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, मतलब CH3 की जगह क्या हो जाएगा, Cl ले लेगा एक्सियल पे, तो एक्सियल आइसोमर हो गया, और Cl को आप इक्वेटोरियल पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल मोनोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन चेयर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चाहो तो CH3 ले लो, चाहो Cl ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्सियल वाला लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल कन्फर्मर से, ठीक है। इक्वेटोरियल मोनो सब्सट्रेट जो कन्फर्मर है आपका, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एक रीजन आप देंगे भैया, एक्सियल जो मोनो सब्सट्रेट साइक्लोहेक्सेन होते हैं, चेयर कन्फर्मर होते हैं, उसमें यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी आप ला रहे हैं, CH3 Cl जो भी ला रहे हैं, उसका और उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे ये है, ये 1 मान लो तो 2 3, नीचे से जाओगे तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये ना, 3 से H। तो ये थर्ड पोजीशन का जो हाइड्रोजन है और ये एक्सियल जो आप पोजीशन पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इनके बीच में एक सर्टेन रिपल्सन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। रिपल्सन, इंटरेक्शन दो तरह के होता है ना, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन है, ठीक है। 1,3 या 1,3 इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 और थर्ड पोजीशन पे जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है, उनके बीच में क्या होता है, सिन मतलब क्या होता है, सेम साइड। एक्सियल मींस एक्सेस पे है, इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन का, ठीक है। तो इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ये लेस स्टेबल, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप का आपका 1,3 सिन एक्सियल टाइप का कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ये जो इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट होता है, ऐसा लग रहा है कि He के क्लोजर है, लेकिन इसके क्लोजर नहीं होता है, 3 डायमेंशनली आप देखेंगे तो नहीं दिखेगा क्लोजर। तो ये इस टाइप का कोई इंटरेक्शन उसमें नहीं है, और इसमें ये प्रेजेंट है। ये आपका पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपका एक्सियल मोनो सब्सट्रेट साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन में 1,3 सिन एक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 समझ गए ना, 1,3 पोजीशन पे है, सिन मतलब सेम साइड है, एक्सियल मतलब एक्सेस पे है, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए आपका कुछ इंटरेक्शन रिपल्सिव इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, लेस स्टेबल, और इस टाइप का कोई भी इंटरेक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपका क्या है, मोर स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मोनो सब्सट्रेट साइक्लोहेक्सेन, ये रहेगा आपका, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका क्या है, एग्जाम में आपका क्या है, बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है। तो आपका चेयर क्या होता है, देन उसके बाद बोट क्या होता है, बोट और चेयर का कंपैरेटिव क्या है, स्टडी बता दिया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, क्यों है,
देन मोनो सबस्ट्रेट साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन के जो एक्सियल और इक्वेटोरियल आइसोमर्स बने हैं उनके स्टेबिलिटी का कंपैरेटिव स्टडी हुआ। ठीक है, चलिए आज आप इस वीडियो को इतना लिखिएगा, अगले दिन एक और स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक इसको वॉच करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।